गाइस इससे पहले हमने एक प्रेगनेंसी टेस्ट पे हमने एक वीडियो बनाई थी कि प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे किया जाता है। उसी में एक कमेंट ये आया है, रिलेशन बनाने के बाद में हमको कितने दिन बाद हमको पता चलेगा कि हम प्रेग्नेंट हैं। ठीक इसी के अंतर्गत हम ये भी बताएंगे जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है वो किसके कारण होता है या किस चीज़ से, मतलब क्या चीज़ उसमें रहता है जिसके कारण वो आपको बताता है प्रेग्नेंट है या नॉट प्रेग्नेंट है। ओके, टॉपिक बड़ा सिंपल सा है, क्या है कि कितने दिन बाद पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं। ओके, यानी कि रिलेशन बनाने के बाद में कितने दिन बाद हमको पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं। तो गाइज इसमें जो है लमसम रिलेशन बनाने के कितने दिन बाद, 10 दिन बाद जो है हार्मोन्स किसमें, यूरिन में, किसमें, यूरिन में हार्मोन्स आने लगते हैं। कौन से हार्मोन्स आते हैं? एचसीजी। कौन से हार्मोन? एचसीजी हार्मोन्स होते हैं, यूरिन में आने लगते हैं और ब्लड में या खून में आने लगते हैं। किसमें? खून में आने लगते हैं। ओके गाइज, अब यही दो चीजें होती हैं जिससे हमको टेस्ट पता चलता है कि प्रेग्नेंट है या नहीं है विदाउट डॉक्टर के पास में गए। ओके, तो अगर आप घर पे टेस्ट करना चाहते हैं तो आपको प्रेगनेंसी किट आते हैं, उसको लेके आके आप टेस्ट कर सकते हैं। किसके द्वारा? यूरिन के द्वारा। अब गाइज इस यूरिन में ऐसा क्या होता है जिसके कारण हमको पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं? ओके गाइज, तो वो चीजें होती हैं एचसीजी हार्मोन्स। अब देखिए गाइज ये क्या होता है कि पहले ये आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर दे दूं, उसके बाद में फिर इस एचसीजी के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो गाइज ये सा मतलब होता है कि रिलेशन बनाने के बाद में कितने दिन बाद पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं, यानी कि 10 दिन बाद आपको अगर ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, आप टेस्ट करेंगे, अगर आपको ये चीज़ें दिख रही हैं तो आपको पता चल जाएगा हाँ प्रेग्नेंट है। तो 10 दिन बाद में वो क्या चीज़ें दिखाती हैं या कौन सा ऐसा चीज़ बनता है हमारे अंदर जो हमको इंडिकेट करता है कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं है, तो उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो वो चीज़ क्या बनती है? एचसीजी हार्मोन्स होती है। अब गाइस ये एचसीजी हार्मोन्स कब बनती है? जब हमारा फर्टिलिटी हो जाती है। फर्टिलिटी यानी कि निषेचन हो जाता है, भ्रूण बन के तैयार हो जाता है। क्या बन के तैयार हो जाता है? भ्रूण बन के तैयार हो जाता है। ओके, रिलेशन बनाने के बाद में भ्रूण बन के तैयार हो जाता है। जब ये भ्रूण कहाँ पे आगे प्रत्यारोपित होता है? किसमें? यूट्रस में या गर्भाशय में। प्रत्यारोपित यानी कि जब भ्रूण किसमें बनता है? फ्लूपियन ट्यूब में। निषेचन कहाँ पे होता है? फ्लूपियन ट्यूब में होता है। अब वो फ्लूपियन ट्यूब में जब भ्रूण बन जाता है तो वो वहां से ढनकते हुए चल के आता है किसमें? हमारे यूट्रस में या गर्भाशय में। तो गर्भाशय में जब ये भ्रूण आके अटैच होता है, कहाँ पे? गर्भाशय में। तो गर्भाशय में अटैच होने के बाद में फिर उसके पास न्यूट्रिशन के लिए क्या चीजें बनने लगती हैं? भ्रूण से एक नाल निकलती है और उसे हमारे गर्भाशय से अटैच हो जाती है। अब भ्रूण से वही नाल से न्यूट्रिशन जाता रहता है। जैसे वो नाल अटैच होती है वैसे हमारे अंदर में ये चीज बनना स्टार्ट हो जाता है। क्या चीज? एचसीजी हार्मोन्स बनना स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब ये हार्मोन्स बनना जब स्टार्ट हो जाता है तो ये कहाँ कहाँ पे आपको दिखाई देगा? पहला नंबर आपको यूरिन में दिखाई देगा और खून में दिखाई देगा। ओके, अब गाइज ये खून में दिखाई देगा तो खून में तो जांच कराने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। अब गाइज डॉक्टर के पास जाओगे तो आपका ब्लड निकाल के वो जांच करके आपको बताएगा अगर आपके ब्लड में क्या है? एचसीजी हार्मोन्स है। कौन सा हार्मोन्स? एचसीजी हार्मोन्स है। तो आपको डॉक्टर जो है चेक करके आपको बता देगा हाँ आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं तो आप घर पे ही चेक कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, यूरिन के थ्रू। अब गाइज इस यूरिन में क्या आ जाता है? एचसीजी हार्मोन्स आ जाता है। अब गाइज ये एचसीजी हार्मोन्स जो होता है वो क्या करता है? हमारे जो एक प्रेगा न्यूज क्या बोलते हैं, प्रेगा किट होती है, वो कुछ इस तरीके से होती है। एक छोटा सा पट्टी होता है, उसके अंदर में एक कार्ड लगा होता है, कागज लगा होता है। ओके, क्या लगा होता है? कागज लगा होता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे कार्ड लगा होता है। अब इस कार्ड को इस सोल्यूशन में लगाया जाता है। ओके, सोल्यूशन लगाने के बाद में यहाँ पे एक छेद होता है। क्या होता है? यहाँ पे एक छेद होता है ऐसे गोल सा। उसके बाद में यहाँ पे बीच में दो ऐसी पट्टियां कटी होती हैं और यहाँ पे आपको इंडिकेट किया जाता है या पता लगता है कि यहाँ पे जो है प्रेग्नेंट है क्या नहीं। तो आप क्या करेंगे? इस यूरिन को इस छेद के थ्रू डालेंगे। अब गाइस इस यूरिन में क्या है? एचसीजी हार्मोन्स है। अब ये एचसीजी हार्मोन जब सीधा इस कार्ड के थ्रू, कार्ड जो होता है वो कागज का होता है, अब यहाँ पे आता है और इस यहाँ पे जो है एक ऐसा केमिकल इसमें मिलाया जाता है जो एचसीजी के साथ, एचसीजी हार्मोन्स के साथ रिएक्ट करके लाइन शो करता है। ओके, तो लाइन कौन सा? गुलाबी कलर का लाइन शो करता है। अब गाइज अगर ये सीजी हार्मोन्स आपके इसमें क्या बोलते हैं ज्यादा रहते हैं,
आपके यूरिन में एचसीजी हार्मोन्स ज़्यादा रहते हैं। वैसे तो एचसीजी हार्मोन्स यूरिन में रहते हैं, बहुत कम रहते हैं, लेकिन अगर प्रेगनेंसी के दौरान इसका लेवल बढ़ जाता है। अगर इसका लेवल बढ़ जाता है तो इसमें 2 स्ट्रिप दिखाई देंगी या 2 लाइनें दिखाई देंगी, तो इसका सीधा सा मतलब आप प्रेग्नेंट हैं। अगर आपकी यूरिन में एचसीजी हार्मोन्स नहीं कम है तो आपको एक ही लाइन दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? एक ही लाइन दिखाई देगी, या तो प्रेग्नेंट नहीं है। लेकिन बट यहीं पे किसी किसी में ये होता है, ये 10 दिन से बाद यानी कि 3 हफ्ते, टोटल मान के चलिए 1 महीने के बाद भी एचसीजी की मात्रा बढ़ने का स्टार्ट होता है। उससे पहले कम ही रहता है पहले ही, तो निगेटिव ही बताता है, निगेटिव ही बताता है। तो इससे आपको जो है 10 दिन बाद में अगर आप चेक करोगे, अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो आपको 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद में 3 हफ्ते बाद में आप फिर से दोबारा चेक करना है। उसके बाद में आपको पता चल जाएगा। नहीं तो आप जो है 1 मंथ का वेट कीजिएगा। अगर आपका पीरियड आ जाता है तो आप प्रेग्नेंट नहीं है, अगर नहीं आता है तो आप फिर से इसको चेक कर सकते हैं इसके थ्रू। अब गाइस जो इसमें होता है, कभी कभी जो है इसमें डालने के बाद में ये कार्ड कुछ नहीं बताता, इसे व्हाइट ही व्हाइट रह जाता है, इसमें कोई लाइनिंग नहीं आती है। तो ये अगर इसमें कोई लाइनिंग नहीं आती है तो इसका मतलब आपका जो किट है वो खराब हो चुका है, तो आप मेडिकल से जाके दोबारा किट ले आ सकते हैं दूसरा। अगर तब भी आपकी किट पे नहीं पता दे रहा है और आपका जो है पीरियड भी मिस हो चुका है, तो गाइस आपको सीधा सा मतलब है कि आप सीधा जाके आप डॉक्टर के पास में अपना कंसल्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनसे चेकअप कराइए। नहीं तो कभी कभी कुछ बीमारियों के कारण से ये क्या बोलते हैं पीरियड्स नहीं आते हैं, तो उसको आप सीधा अपने डॉक्टर से जाइएगा, वहाँ से मिलिएगा, वहाँ से बातचीत कीजिएगा, वो आपको पूरा एकदम डिटेल से आपको जानकारी दे देंगे। आपका जो जांच कराना है कराएंगे, आपको उसके हिसाब से आपको दवा दे देंगे, आप फिर से ठीक हो जाओगे। ओके गाइस, तो ये हो गई छोटी सी वीडियो किसके बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।